अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, ना प्याज ना अदरक और ना ही लहसुन। बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी है लेकिन आलू की कतलियाँ बनती बहुत ही लजीज हैं। आज से पहले आपने इस तरह की रेसिपी कभी भी नहीं खाई होगी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में मिले। यहाँ पे है जी मेरे पास 1 कप ऑयल का। आप यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि ये ऑयल में सबसे पहले तो हमने आलूओं को फ्राई करना है। यहाँ पे आप आलू का साइज़ देख सकते हैं, तकरीबन मैंने नॉर्मल कटिंग किया है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। हमने बहुत ज़्यादा बारीक आलू बिल्कुल भी नहीं कटिंग नहीं करने। अब यहाँ पे बारी आती है हमने इसको फ्राई कितना करना है। फ्राई आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल चिप्स टाइप आपने फ्राई नहीं करना। आपने जस्ट इसको हल्का सा कलर देना है और मुसलसल चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते जाना है ताकि एक ही जगह से बहुत ज़्यादा पक ना जाए, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही आपको लगे इसके कोने हल्के से हल्का सा कलर दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने ये चेक करना है कि जो आपका आलू है वो अच्छे से गल गया है कि नहीं। उसको आपने नाइफ़ की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आपने कटिंग करके देख लेना है, पहले टेस्ट कर लेना है। जैसे ही आपको लगे आपका आलू अच्छे से गल चुका है तो आपने यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर देना है। अब हम जितने भी फ्राई पटेटोज़ हैं वो हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे एक अलग बर्तन में, और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब उसी ऑयल में आपके पास 3 से 4 लाल मिर्चें हैं तो आपने उनको फ्राई करना है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 3 से 4 बहुत हैं, ठीक है। आपने उनको फ्राई करना है हल्का सा। जैसे ही आपको लगे कि ब्लैक कलर देना स्टार्ट हो गई हल्का सा तो आपने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर देना है। ज़ीरा 1 चम्मच आपने ऐड करना है। अगर आपके पास हींग मौजूद है तो आप हींग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ज़ीरे को हल्का सा कलर देना है और कलर देते साथ ही हमने इसमें टोमेटोज़ ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ हैं वो मैंने फ़ाइन चॉप करके मैंने इसमें ऐड किए थे। आप चाहें तो इनको अच्छे से पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ये इसी तरह अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्चों की बात आती है ना, तो आपने यहाँ पे तकरीबन एक हरी मिर्च के 2 से 3 टुकड़े करके आपने इसमें ऐड करने हैं तो इससे बहुत अच्छी लुक आती है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो उस हिसाब से आपने इतनी इतनी हरी मिर्च कटिंग करके आपने इसमें ऐड करनी है। सो अब हम यहाँ पे दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है जी नमक। उसके बाद यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, दरा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है और फिर लास्ट में हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड किया है। अब यहाँ पे हम तकरीबन इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर देंगे। जल्दी से साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। और भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। काइंडली जो भी रेसिपी आपको चाहिए रेसिपी का नेम लिखो और आगे उसमें स्लिम टाइप करेंगे तो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पे जो हमने पोटैटोज़ फ्राई करके रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड करने हैं और अब हमने इनके साथ ही इस मसाले की भुनाई करनी है। असल मज़ा अब है क्योंकि इतने लज़ीज़ बनते हैं ना। अब इस मसाले की जब भुनाई होगी तो लुक वाइज दिखने में भी ये मसाला बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसकी हल्की हल्की बुनाई करनी है और साथ में हल्का सा हमने ना पानी इसमें ऐड कर देना है और फिर हमने इसको फिर से चम्मच की मदद से मिक्सअप करके तो इसको कवर अप करके रख देना है। कवर अप ऑलमोस्ट हमारे जो आलू है वो डन है लेकिन फिर भी जो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं रहता है कच्चापन वो भी अच्छे से कवर हो जाता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पकना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे ये है जिसकी फाइनल लुक। अब यहाँ पे एक अदद आपको बॉल की ज़रूरत है और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही आला हमारी आलू की कतलियाँ आपके सामने है। बहुत ही आला रेसिपी है। अपने अपने घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे वैल्यूएबल फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। अब लास्ट में चाहे तो आप गरम मसाला ऐड करें, हरा धनिया ऐड करें और सर्व करें। बहुत ही लजीज रेसिपी आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।